Hello friends, welcome to my channel Sarthi Classes by Payal Ahuja. I hope you all are fine. आज हम करेंगे MCQs on framing of Indian Constitution. इस पे मैं पूरा लेक्चर अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ जिसमें मैंने मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेज, शेड्यूल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स सब बताया है. जिसने नहीं देखा प्लीज़ जाके देखिए. और आज हम इसको MCQ फॉर्म में अपनी रिवीजन करते हैं. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. Question 1 is the Constituent Assembly of India was set up under the framework of A. Cripps Mission 1942, B. Cabinet Mission 1946, C. Simon Commission 1927, D. None of these. मैंने अपने लेक्चर में ये पूरा आपको समझाया था पूरी डेट वाइज कि 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, वो रिजेक्ट हो गया था. फिर कैबिनेट मिशन आया, साइमन ये सब समझाया था. कौन सा आंसर होगा? आंसर बी, कैबिनेट मिशन. और M.N. रॉय थे जिन्होंने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने का बोला था. It was M.N. Roy, a pioneer of communist movement in India and an advocate of radical democratism, who put forward the idea of Constituent Assembly for India in 1934 में दिया था उन्होंने अपना ये आइडिया फर्स्ट टाइम. 1935 में फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फ्रेम करने की. और क्या कहा कि हम विदाउट एनी इंटरफेरेंस आउटसाइडर की हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे. इन 1938 जवाहरलाल नेहरू इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे उन्होंने क्या डिक्लेयर किया? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस. ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट हुई ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान. ओके, आ गया पूरा समझ. M.N. रॉय ने अपना आइडिया रखा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 1934 में फर्स्ट टाइम. फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड कर दी थी ना. ठीक है, फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या डिक्लेयर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्री इंडिया का बनेगा, मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइडर इंटरफेरेंस. ओके, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट हुई और नवंबर 1946 में अंडर द स्कीम कैबिनेट मिशन प्लान हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हुई. ओके. Question second. The all-important drafting committee had two distinguished jurists and lawyers along with the chairman Dr. B.R. Ambedkar. They were कौन थे B.R. Ambedkar जी के साथ? Two distinguished jurists and lawyer. A. B.N. Rao and Alladi Krishnaswamy Iyer. B. B.N. Rao and S.N. Mukherjee. C. Alladi Krishnaswamy Iyer and K.M. Munshi. डी के एम मुंशी एंड एस एन मुखर्जी. मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सारे मेंबर्स भी आपको रिवाइज कराए थे और बोला था कि जब एग्ज़ाम टाइम में जाओ एक बार नज़र मार लेना, इस पे क्वेश्चंस बनते ही हैं. एक ये यूपीपीसीएस वाले जो ये वनडे एग्ज़ाम, एसएससी वाले और आरओ का एग्ज़ाम आने वाला, ये क्वेश्चन इसमें से पूछते ही हैं क्योंकि वो ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं. तो बताओ अब इसका आंसर क्या होगा? आंसर सी. आंसर सी है. ओके. Among all the committees of the Constituent Assembly, the most important committee was the Drafting Committee, set up on August 29, 1947. ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी कब सेटअप हुई थी? अगस्त 29, 1947. देखो आपके एक क्वेश्चन के साथ 3-4 क्वेश्चन और हो जाते हैं, तो इस एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना करो. It was this committee that was entrusted with the task of preparing a draft of the new constitution. ये कमेटी किस लिए बनाई गई थी कि वो ड्राफ्ट करेंगे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को. 7 मेंबर्स थे इसमें. बी आर अम्बेडकर जी चेयरमैन थे. एन गोपाला स्वामी अयंगर. थर्ड इज अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर. फोर्थ डॉक्टर के एम मुंशी. फिफ्थ सैयद मोहम्मद सदुल्ला.
और सिक्स्थ एन माधव राव, ही रिप्लेस्ड बी एल मित्तर हु रिजाइन ड्यू टू इल हेल्थ। और टी टी कृष्णमचारी, इन्होंने भी डी पी खेतान को रिप्लेस किया था। ड्राफ्टिंग कमेटी, आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रपोजल ऑफ द वेरियस कमेटी, prepared the first draft of the constitution of india which was published, कब हुआ था पब्लिश, फरवरी 1948 में। ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया वर गिवन 8 months टू डिस्कस द ड्राफ्ट एंड प्रपोज अमेंडमेंट्स। ठीक है, इन्होंने पब्लिक कमेंट्स लिए, क्रिटिसिजम्स लिए, सजेशंस ली, फिर अपना सेकंड ड्राफ्ट प्रिपेयर किया विच वॉज पब्लिश्ड इन अक्टूबर 1948। देखो ये 7 मेंबर्स थे, इन्होंने पहले फर्स्ट अपना ड्राफ्ट प्रिपेयर किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, कब, फरवरी 1948 में। फिर 8 months उन्होंने डिस्कस किया, ड्राफ्ट किया, उनको टाइम दिया गया, ड्राफ्ट किया, प्रपोज किया, अमेंड्स किए, पब्लिक कमेंट्स लिए, क्रिटिसिज्म लिया, सजेशंस लिए, फिर अपना सेकंड ड्राफ्ट प्रिपेयर किया अक्टूबर 1948 में। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड इज द फिलॉसफी अंडरलाइंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was embodied quite early in the objective resolution which was moved in the first session of the Constituent Assembly on 13 December 1946 by objective resolution किसने दिया था और क्या किसने दिया था? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, डी डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। कौन सा आंसर होगा? आंसर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। On December 13, 1946, Jawaharlal Nehru moved this historic objective resolution in the assembly. It laid down the fundamentals. इसमें क्या थे? फंडामेंटल्स थे, फिलोसफी है कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर की। द रेजोल्यूशन वॉज अनैमसली अडॉप्टेड बाय द असेंबली ऑन जनवरी 22, 1947। ठीक है, it influenced the eventual shaping of the constitution through all its subsequent stages। और ये एक modified version है, जो preamble जो है हमारा वो modified version है किसका? objective resolution का preamble। Question fourth, the provisions in the Constitution of India like constitutional amendment can be done by 2/3 majority in parliament and election of the members of the Rajya Sabha on the basis of proportional representation are incorporated form। अब ये क्वेश्चन समझ आया? ये कह रहे हैं ये प्रोविजन हमने किससे लिए हुए हैं? अमेंडमेंट के, कि 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए पार्लियामेंट में अमेंडमेंट के लिए, राज्यसभा में मेंबर्स इलेक्शन के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होने चाहिए। तो हमने सोर्सेज पढ़े थे अपने लेक्चर में, तो कौन से होंगे? ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बी ब्रिटेन, सी विमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, डी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ये हमें कंफ्यूज करने के लिए, पूरे स्टेटमेंट फॉर्म में आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएंगे तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हमें सारे सोर्सेज हमें टिप्स पे होना चाहिए, किस सोर्स से हमने कौन सी चीज़ उठाई है, बोरो की है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका आंसर क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ब्रिटेन, विमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, या डी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। आंसर इज डी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। अब एक्सप्लेनेशन क्या है? द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील ऑफ एनी प्रोविजन। द मेजर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजोरिटी। दो टाइप्स की मेजोरिटी होती है ना, सिंपल एंड स्पेशल मेजोरिटी, और जिसमें 50% हमें मेंबर्स की एग्रीमेंट चाहिए होती है of the total membership of each house and a majority of not less than 2/3 of the member present and voting in each house. Okay. Question 5th, the national anthem was adopted by the Constitution Assembly on which of the following day? ऐसे ही जैसे नेशनल एंथम पूछ लिया ना, नेशनल सॉन्ग पूछ लेते हैं, नेशनल फ्लैग पूछ लेते हैं एसएससी एग्जाम्स में, ये जो भी ये जो वनडे एग्जाम्स होते हैं जहाँ फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यूपी पीसीएस में भी आया था एक बार।
A 24 January 1947, B 22 July 1947, C 29 August 1947, D 26 November 1949। ये आपको डेट्स ये 3-4 तो याद रखनी ही चाहिए। A 24 जनवरी 1947। आंसर ए हो गया हमारा 24 जनवरी 1947। अब देखो नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया था? 22 जुलाई 1947। इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1949। नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया? 24 जनवरी 1950। नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी 1950। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 24 1950। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 11 सेशंस किए और 2 इयर्स 11 मंथ्स 18 डेज लग गए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। और इन्होंने कितनी कंट्रीज को गोन थ्रू किया उनके कॉन्स्टिट्यूशन को? 60 कंट्रीज। और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंसिडर्ड फॉर 114 डेज। टोटल एक्सपेंडिचर लगा 64 लाख। ओके, making of constitution amounted to 64 lakh. Question 6 is which of the following acts formally introduced the principle of election for the first time? कौन से इस चारों एक्ट में से किसने इंट्रोड्यूस किया था प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन फॉर फर्स्ट टाइम? ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, डी इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। फर्स्ट टाइम इलेक्शंस कब हुए? किस एक्ट ने इंट्रोड्यूस किए थे इलेक्शंस? आंसर इज ए इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ओके। क्वेश्चन 7, sovereignty under the constitution belong to president, parliament, people या जुडिशरी? सॉवरेनिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन किससे बिलोंग करती है? कॉन्स्टिट्यूशन में हमने सॉवरन लिखा हुआ है, वो किससे बिलोंग करती है? प्रेसिडेंट से, पार्लियामेंट से, पीपल से, जुडिशरी? आंसर इज सी, पीपल। क्वेश्चन 8, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर ए नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल, बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, C elected by the legislatures of various provinces and nominated by the rulers of the princely state, या D nominated by the Congress and the Muslim League? मेंबर्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे कैसे नॉमिनेट किए गए थे? डायरेक्टली इलेक्ट किए गए थे, या इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ वेरियस प्रोविंसेस, या नॉमिनेटेड बाय द रूलर्स ऑफ प्रिंसिपल स्टेट्स प्रिंसली स्टेट्स, या नॉमिनेट बाय द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग? चारों में से क्या आंसर है? अभी हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को सी इलेक्ट किया गया था बाय द लेजिस्लेचर ऑफ वेरियस प्रोविंसेस एंड नॉमिनेटेड बाय द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। ओके। क्वेश्चन 9 इज द इंडियन फेडरेशन इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ ए स्विट्जरलैंड, बी यूएसए, सी कनाडा, डी रशिया? किसके पैटर्न पे बेस्ड है हमारा इंडियन फेडरेशन? स्विट्जरलैंड, यूएसए, कनाडा या रशिया? आंसर सी, कनाडा। क्वेश्चन 10 इज 10th schedule of the constitution was added by which amendment of the constitution? A 24th amendment act, B 52nd amendment act, C 61 amendment act, D 85th amendment act? कौन सी अमेंडमेंट थी जिसमें हमने 10th शेड्यूल को ऐड किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में? ऐसी कुछ अमेंडमेंट्स हमें लर्न होनी चाहिए, जैसे पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज शेड्यूल 11 और 12 ऐड हुए। कौन कौन सी अमेंडमेंट हुई थी? 73rd एंड 74। ऐसे हमें ये अमेंडमेंट थोड़ी बहुत है वो लर्न होनी चाहिए, क्वेश्चंस आ जाते हैं इस पे। और मैंने अभी एक ही शेड्यूल का क्वेश्चन डाला है, आगे पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, तो आगे बहुत सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज आने वाले हैं, सोर्सेज पे भी शेड्यूल्स पे भी।
स्टे ट्यून। कौन सा आंसर है? आंसर बी, 52nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं? एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, और ये 1985 में अमेंडमेंट हुई थी। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 इज पॉपुलरली नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ। और कौन सी गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लाई थी? राजीव गांधी गवर्नमेंट ने लाई थी। ठीक है, और ये 10th शेड्यूल ऐड हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, तो आपको मज़ा आ रहा हो एमसीक्यू। और मैं इसीलिए ये 10 क्वेश्चन लाती हूँ कि 10-15 मिनट में वीडियो ख़त्म हो जाए और आप चलते फिरते इस वीडियो को देख लो और आपकी थोड़ी रिवीजन हो जाए एमसीक्यू फॉर्म में। ठीक है, आगे शेड्यूल के, सोर्सेज के, सिटीजनशिप, हर एक चैप्टर वाइज में एमसीक्यूज आप सबको प्रोवाइड करूँगी। सो स्टे ट्यून, सपोर्ट माय चैनल, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।